Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए जिस तरह से यहाँ आज पद यात्रा थी और मंत्री इमरान हुसैन यहाँ पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता है साथ उनका जरूर मिल रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे लोगों से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हाजी यूनुस साहब के काम से पूरी तरह मुतमईन है। यहाँ के पूर्व निगम पार्षद हाजी ताज मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर एक बार मेरी क्या ताकत है सर, देखिए आप पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं जी और सक्रिय नेता हैं आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के, तो क्या 4.5 साल जो बीते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में, आज अचानक से जो पदयात्राओं का दौर शुरू हो गया है, जो आगामी चुनाव है जनवरी फरवरी में कभी भी चुनावों का ऐलान यहाँ हो सकता है, तो क्यों एकदम से अचानक जरूरत आनी पड़ी? क्योंकि क्या ये आप मानते हैं कि जो लोकप्रियता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जनता के बीच कम हुई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, लोकप्रियता और बढ़ी है, क्योंकि जो बीजेपी का षड्यंत्र था वो जनता के सामने आ चुका है और उसी षड्यंत्र को जो बीजेपी ने रचा था उसको लेकर के हम अरविंद जी की चिट्ठी को घर घर लेकर के जा रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरह से अरविंद जी को फंसाया था, इसलिए हम घर घर लेके जा रहे हैं। तो उससे लोकप्रियता और बढ़ी है, ना कि घटी है, क्योंकि बीजेपी चाह रही थी कि आम आदमी के लीडरों को जो हम जेल में डाल देंगे और बीजेपी पार्टी को हम इनके लीडरों को तोड़ के हम इनकी सरकार बना लेंगे, जिस तरह से अदर स्टेटों में उन्होंने किया वो यहाँ करना चाहते हैं। लेकिन हाजी जी, एक आरोप यहाँ की जनता लगाती रही है कि पूरे 4.5 साल ये जो विधायक हैं हाजी यूनुस साहब यहाँ से नदारत रहे और अब अचानक जिस तरह से चुनाव नजदीक आए उसके बाद ये सरगर्मियां तेज हो गई, डोर टू डोर ये लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिलना शुरू इन्होंने कर दिया है। नहीं, कौन कहता है नदारत रहे? वो एरिया में रहे, काम किया है और काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और अब जिसके पास नहीं पहुंच सके वो तो ये कहेगा, ये आरोप लगाने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा होता है, हर पार्टी के अंदर होता है, तो विपक्षी तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। तो क्या मानते हैं आप जो हाजी यूनुस साहब उनके काम कार्यों से आप खुश हैं? जी बिल्कुल, हाजी साहब ने काम किए हैं, आम आदमी पार्टी काम कर रही है, पूरी दिल्ली के अंदर काम हुए हैं। आप गलियों घूम करके देखिए, अभी भी काम चल रहे हैं और काम हो रहे हैं। क्या लगता है कि रिपीट करेंगे इस बार हाजी यूनुस साहब? अब ये तो ये मैं नहीं कह सकता, हमारा काम है वोट देना, ये टिकट देना पार्टी का काम है, हाईकमान का काम है। हमें तो जो पार्टी जिनको भी टिकट देगी, हम तो पार्टी के वर्कर हैं, तो हम तो लग जाएंगे साथ। हाजी, बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में उठ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी मुस्लिम के समर्थक पार्टी के नाम पर उसको जाना जाता है, लेकिन जब कोई सवाल खड़ा होता है, आपने सुना होगा एक महाराज यति नरसिंहानंद, उसके एक बयान आया, बहुत मतलब मैं कह भी नहीं सकता जिस तरह का उसको बयान आपने सुना भी होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, जो वरिष्ठ नेता है, जो मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बताते हैं, वो कहाँ गायब रहते हैं? कोई उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। देखिए, आम आदमी पार्टी ना कि मुस्लिम और हिंदू की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी सभी को साथ लेके चलती है और सभी की राजनीति करती है। वहाँ कोई सवाल ही नहीं होता कि ये मुस्लिम और ये हिंदू, सबकी राजनीति करती है, सबके साथ है और सबका विकास करती है। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद हाजी ताज मोहम्मद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक ऐसी पार्टी है ये आम आदमी पार्टी जो हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, सबको साथ लेके जाने की बात करती है। और एक करेंगे, भाई नाम बताएंगे? अखिल साहब, 4.5 साल बीत गए, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता या यूं कहें मंत्री अब सड़कों पर नजर आने लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? काम तो पहले भी हुए हैं, बतेरा काम करा है हाजी जी ने, काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, काम बढ़िया करा है और हमारा मशवरा तो ये है, यही हो रहने चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं हाजी यूनुस साहब पर कि 4.5 साल ये इलाके से गायब रहे, अब कहां से अचानक से इनको याद आ गई इस इलाके की? आरोप तो ये लगाने का मामला है, लोग लगाते रहेंगे, राजनीति है ये राजनीति है, आरोप तो लगाते हैं, लगाएंगे तो, वरना काम तो इन्होंने बतेरा करा है। बिल्कुल, देखिए कुछ स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हाजी यूनुस साहब के ऊपर आरोप तो लगते रहे हैं और आरोप लगाने वाले लोग लगाते रहते हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। एक बार नाम बताएंगे भाई? कैसे देखते हैं आप, पद यात्राएं शुरू हो गई हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतर आए हैं, मंत्री हो या फिर वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, तमाम सड़कों पर एक चिट्ठी, एक मैसेज अरविंद केजरीवाल का लेकर लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, तो क्या असर आगामी चुनावों पर देखने को मिल सकता है?
वही हाजी यूनुस को 2 साल तो देखो जी, आज सिर्फ हाजी यूनुस है और कोई नहीं है। 2 साल तो उसमें सब ऐसी है, हालात कोरोना में चले गए। 2.5 साल का विकास है सबके सामने, समझे? 2.5 साल का विकास इतना है कि कोई जगह बाकी नहीं रही है और स्कूल बनी रहा है, समझे? विकास तो बराबर में गोगलपुर आएगी, करावल नगर आएगी, तुलना कर लो। 2 विधानसभा और भी है, घूम के देख लो। क्या मानते हैं आप, जो आम आदमी पार्टी के आपके विधायक हाजी यूनुस साहब हैं, उनके काम से आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ, पूरी आवाम मुतमईन है। आरोप लगाने वाले 2-4 होंगे तो लगाएंगी, है जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज इमरान हुसैन मंत्री यहाँ पहुंचे और कहीं ना कहीं जो जनता का साथ उनको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग उनसे ही बात करेंगे। एक बार नाम बताना बेटा। असरत अली। इससे साहब कैसे देखते हैं जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तमाम मंत्री हो, अब सड़कों पर उतर आए हैं, एकदम अचानक से पद यात्राओं का एक रेला शुरू हो गया है। तमाम विधानसभाओं की बात करें, आज हम दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा में मौजूद हैं, तो यहाँ के विकास को कैसे देखते हैं आप? विकास हमारे यहाँ बहुत बढ़िया करा है हाजी यूनुस ने, आज तक किसी ने नहीं करा ऐसा विकास। सबसे मेन चीज तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल ऐसा बना दिया कि नस्लों के लिए काम आएगा। लेकिन एक आरोप ये भी लगता रहा है कि जो स्कूल है बहुत स्लो, उसमें जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ज्यादा स्लो उसका हो रहा है, क्योंकि ये काम इसका पहले हो जाना चाहिए था। लोगों को तो ये है कि भाई अफसर वगैरह इनकी सुनते नहीं है, सिर्फ वही बात है और कुछ नहीं। अब कांग्रेस वाले बहुत से यूँ कहते हैं भाई कि हम अफसरों की सुनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जिसकी सरकार है अब उन्हीं की नहीं सुनी जा रही, तो कांग्रेस की क्या सुनी जाएगी इसमें? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अफसर हैं अपने विधायक की भी नहीं सुनते, क्योंकि लगातार मैंने जैसा भी सवाल किया कि जो कंस्ट्रक्शन 1 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था स्कूल का, अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम बताइए। अच्छा चलिए, देखिए कुछ लोग हैं इलाके के बात करने को। अभी जिस तरह से हम आए थे, दुकानदार हैं, उनको उन्होंने चिट्ठी दी, उनको मैसेज पहुंचाया कि कोशिश की, उनसे भी एक बार बात करेंगे। हम यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में आज हम पहुंचे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार हैं। भैया एक बार आज मंत्री जी आपके यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या लगता है मुस्तफाबाद विधानसभा में जो विधायक हैं यहाँ के हाजी यूनुस साहब, क्या उनके कार्य से आप खुश हैं? ये ज्यादा बढ़िया नहीं, ये तो नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे आप क्या चीज बतानी? जो विधायक हैं यहाँ के हाजी यूनुस साहब, क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 4.5 साल बाद आज आपको शायद मुझे लगता है नजर आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से आरोप यहाँ लगते रहे हैं कि हाजी यूनुस साहब गायब रहते हैं, दिखाई नहीं देते। हर 3-4 दिन बाद आते हैं गली में हमारी है। अब मैं इनसे ये बता रहा था, मैंने कहा रोज आते हैं, हर 3-4 दिन बाद 10 दिन बाद तो मुलाकात होती रहती है। ऐसी तो कोई बात नहीं है 3-4 साल बाद। चलिए, देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है हाजी यूनुस पर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो 4.5 साल गायब रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है हाजी यूनुस टाइम टू टाइम टच में रहे हैं। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।